हर साल बढ़ती गर्मी को महसूस करते हुए मैं अपने बचपन की यादों को कुरेदने लगी। मुझे याद है जब मैं 5 से 6 साल की थी तो सितंबर के माह में रामलीला देखने जाया करती थी। वहाँ बैठा हर व्यक्ति ठंड के मारे कांप रहा होता था। कुछ लोग शॉल के साथ कंबल भी ओढ़कर बैठे दिखाई देते थे। पर अब तो ठंड नवंबर में भी गायब रहती है। सब कुछ इतना तेजी से कैसे बदल रहा है? ये सवाल आपके मन में भी होगा। इस पर हमें विस्तार से बात करनी होगी। नमस्कार, जोहार। सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, यानी पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि। यह मुख्य रूप से मानव द्वारा निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये गैसें वायुमंडल में गर्मी को फंसा लेती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो गर्मी का मौसम लंबा हो जाता है और सर्दियों का समय कम हो जाता है, यानी गर्मी पहले शुरू होती है और देर तक चलती है, जबकि सर्दी जल्दी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन ने मौसमी बदलावों को प्रभावित किया है। पहले जहां गर्मी और सर्दी की मौसम निश्चित अवधि के लिए रहते थे, अब वे अनियमित और अप्रत्याशित हो गए हैं। गर्मी का मौसम अब ज़्यादा तीव्र और लंबा हो गया है, जबकि सर्दी का मौसम छोटा और कम ठंडा होता जा रहा है। वनों की कटाई और तेजी से शहरीकरण भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। पेड़ जो वातावरण को ठंडा रखते थे और नमी प्रदान करते थे, उनकी कमी से गर्मी बढ़ रही है। शहरों में कंक्रीट और रोड जैसी चीज़ें सूरज की गर्मी को अवशोषित करके धीरे धीरे छोड़ती हैं, जिससे हीट आइलैंड इफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि शहर में आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक गर्मी होती है। प्रदूषण भी गर्मी बढ़ाने में सहायक हैं। हवा में प्रदूषित कण सूरज की गर्मी को फंसाते हैं, जिससे तापमान अधिक बढ़ जाता है। साथ ही मौसम की प्रणाली में हो रहे बदलाव के कारण ठंडी हवाओं का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे सर्दी के दिनों की संख्या घट गई है। गर्मियों के बढ़ने और सर्दियों के कम होने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, खेती और जल संसाधनों पर पड़ता है। गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। वहीं खेती में फसलों को नुकसान होता है और पानी की कमी भी ज़्यादा महसूस होती है। इन हालातों से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रदूषण घटाएं और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। साथ ही शहरों में हरियाली बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना भी ज़रूरी है, ताकि हम प्राकृतिक संतुलन बनाए रख सकें।